हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूँ आपका नए यूट्यूब चैनल एमके विजडम एकेडमी में। तो आज ये मॉक टेस्ट लगातार जो सीरीज चल रहा है मॉक टेस्ट का, आज ये 5वां सीरीज है। चौथा सीरीज आप देख ही चुके होंगे, 5वां है। ये एडिक्विटी बेस्ड है। आपसे एक ही बात कहूंगा कि पहले वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। अगर नहीं बनता है उसके बाद वीडियो देखें, और बन जाता है तो फिर 2x में पार लगा दीजिए, ठीक है। तो आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा, अच्छा लगता होगा, तो हमारे साथ बने रहिए। नहीं तो फिर आपके पास भी बहुत सारा ऑप्शन है, यूट्यूब में बहुत सारे टीचर है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं मॉक टेस्ट 5 की ओर। जैसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब में इसमें क्या बोलता है कि एक यहाँ पे कुछ लिखा हुआ रहेगा और यहाँ पे एक शीशा लगा हुआ रहेगा, और बोलेगा कि ये जो शीशा है वो इसके दाईं ओर है, तो ये इस साइड कौन सा आएगा, मतलब ये शीशा में किस तरह से दिखेगा। तो किस तरह से दिखेगा, अगर ये सीरीज है और अगर हम इसको पलटे तो बी जो है वो इधर से फर्स्ट आएगा, है ना। इसको अगर ऐसे है और इसको अगर उधर पलटे तो वाई जो है यहाँ पे तुरंत ऐसे हो जाएगा, और बी जो है वो इधर डी बन जाएगा लास्ट में। बी जो उधर डी बन जाएगा, तो डी डी किस में है, डी डी सब में है। तो ऐसे चेक नहीं करेंगे, जैसे एक लेटर चेक किए, ऑप्शन हमको छांटना है ना, टाइम बचाना है। तो डी हो गया। उसके बाद आई अगर देखेंगे तो आई यू का तू रहेगा, अगर ऐसे पलटेगा और ऐसे पलटेगा तो सेम रहेगा ना, आई आई सब में है। फिर बी, अब बी देख रहे हैं यहाँ पे बड़ा वाला बी है, तो बड़ा वाला बी उल्टा करेंगे तो ऐसे होगा, और बड़ा वाला बी इसमें है और इसमें किसी में नहीं है। हमारा ऑप्शन जो है क्लियर हो गया, क्योंकि बी जो है वो इसी में है, बाकी इसमें किसी में नहीं है, सब में डी है। तो बी एक ही ऑप्शन, तीन लेटर से ही हम सारा ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, छाट दिए। तो पहले नंबर का आंसर कौन सा हो गया, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा, कथन निष्कर्ष कारण है। आइए इस देखते हैं। जैसे क्या बोलता है इसमें, सभी लड़कियां महिलाएं हैं, सभी लड़कियां, ये जो बीच में वाली ही ये लड़कियों पे शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं इसको एल, ठीक है। सभी लड़कियां, एल फॉर लड़की, सभी लड़कियां महिलाएं हैं। महिलाएं के अंदर क्या है, लड़कियां, महिलाएं का कोई होगा एम। उसके बाद सभी महिलाएं पुरुष है, और सभी महिलाएं के अंदर कौन सी है, पुरुष, मतलब सभी पुरुष के अंदर महिला है। कुछ पुरुष लड़के, ये जो कुछ पुरुष है वो लड़के हैं, यहाँ पे नहीं लिखते हैं। ये जो कुछ पुरुष है, कुछ पुरुष जो है वो लड़के हैं, लड़के। अच्छा, लड़कियां और लड़के का सेम हो गया ना, तो लड़के का चलो बॉयज कर देते, ठीक है, बी। लड़कियां का है, लड़के का बॉयज, तो कुछ लड़के पुरुष हैं। उसके बाद निष्कर्ष क्या कहता है, कि सभी लड़कियां पुरुष हैं, सभी लड़कियां ये रहा, सभी लड़कियां पुरुष हैं, सभी लड़कियां पुरुष है। अगर सभी लड़कियां महिलाएं हैं, सभी महिलाएं पुरुष है, तो सभी लड़कियां पुरुष होगी, सभी लड़कियां पुरुष होगी, क्योंकि ये इसका बाप, ये इसका बाप है ना। तो अगर हम एग्जाम्पल देके समझाए, जैसे मान लेते हैं छोटा सा जिला मेरा हजारीबाग है, ठीक। हजारीबाग किसके अंदर है, तो झारखंड के अंदर है, और झारखंड किसके अंदर है, तो इंडिया के अंदर है। तो हम जाहिर सी बात ये कहेंगे कि इंडिया का कुछ हिस्सा जो है वो हजारीबाग लेके बैठा है, या फिर हजारीबाग के अंदर और छोटा सा है वो दारू प्रखंड, वो लेके बैठा हुआ है। तो हम यही कहेंगे कि जब सभी एल जब एम है और सभी एम पी है, तो सभी एल पी हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है सर, यानी कि पहला जो है वो हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा, कुछ महिलाएं लड़कियां हैं, क्या कुछ महिलाएं लड़कियां, अगर सभी लड़कियां महिलाएं हैं तो कुछ महिलाएं लड़कियां होंगी, हाँ। अगर रिलेशन अगर बाहर से अंदर की ओर आ रहा है तो सभी और कुछ दोनों में सही होगा, सभी और कुछ दोनों में नहीं, सॉरी, अगर बाहर से अंदर की ओर आ रहा है केवल कुछ में, और अंदर से बाहर की ओर जा रहे हैं तो सभी और कुछ दोनों में। तो यहाँ पे बोला है सभी कुछ महिलाएं लड़कियां हैं, अगर सभी लड़की महिलाएं हैं तो कुछ महिलाएं लड़कियां जरूर होगी, यानी कि ये भी सही। उसके बाद नेक्स्ट तीसरा, क्या सभी महिलाएं लड़के हैं, ये सभी महिला है, ये सभी महिला वाला है, और बॉयज जो है वो यहाँ पे है, यानी कि ये जो है इससे मैच नहीं कर रहा है, तो जो दिखता नहीं वो बिकता नहीं, यानी कि तीसरा जो है गलत हो गया। तो हमारा कौन कौन सा निष्कर्ष सही हुआ, केवल पहला और दूसरा, इसका ए नंबर हुआ, केवल पहला और दूसरा, तीसरा जो है वो गलत हुआ, ठीक, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा, यदि 20 नवंबर 2021 को 20 नवंबर 2021 को मंगलवार था, तो 20 नवंबर 2018 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। अगर ये कैलेंडर का क्वेश्चन है, ये इससे हमको कोई मतलब नहीं है, इससे निकालना है। इससे निकालने के लिए हम एक CHSN NTPC CBT 2 का जब हम प्रैक्टिस से डाल रहे थे, तो उसमें हम एक अलग से पेज में बताए थे कि इसका कोड क्या होता है, संडे मंडे जनवरी फरवरी का कोड क्या होता है। आप वहां से देख सकते हैं, एमके विजडम में प्लेलिस्ट में होगा वीडियो। तो 20 नवंबर 20 और प्लस नवंबर का क्या लिखते हैं, नवंबर का एन, जो एन जाता है एन का 9 लिखते हैं ना, 9 नवंबर का 9 का 3 लिखेंगे, ठीक।
उसके बाद नवंबर का 3 लिखेंगे, उसके बाद 1900 का 0 तो 2000 का 6 प्लस एक बार 18 का 18, उसके बाद 18 को 4 से भागा देके भागफल यानी कि 4 चौक 16, तो 4 बार में कटा, भागफल 2 शेषफल 2 बचा, भागफल 4 है, इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14, यहाँ पर बचा 6, 6 और 3 9, 9 और 6 15, 15 और 4 15 और 4 19, 19 और 18, 19 और 18 कितना होता है 37, 37 अगर 7 से इसको भागा देंगे तो बचेगा कौन सा 7 5 35, शेषफल क्या बचेगा 2, शेषफल अगर 2 बचा तो 2 में कौन सा दिन आता है, पहला दिन आता है सोमवार, दूसरा आता है मंगलवार। संडे मंडे एकदम इजी है क्योंकि संडे जो है वो 0 से स्टार्ट कीजिए, संडे 0, मंडे 1, ट्यूसडे 3, वेडनेसडे 4, थर्सडे 5, फ्राइडे 6 और सैटरडे 7, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 कोड याद होगा एकदम इजी से। संडे से शुरू कीजिएगा, संडे 1, मंडे 2, ट्यूसडे 3, तो नहीं मंडे से शुरू होता है, सॉरी माफ कीजिएगा, मंडे से शुरू होता है, मंडे 1 ट्यूसडे 2, तो दूसरा में कौन सा दिन होगा ट्यूसडे यानी कि मंगलवार, तो इसका 20 नवंबर 2018 को कौन सा दिन होगा मंगलवार। अगर यहाँ पे लीप ईयर रहता तो लीप ईयर में केवल जनवरी और फरवरी में चेंज होता, तो यहाँ पे जनवरी और फरवरी से कोई मतलब नहीं क्योंकि यहाँ नवंबर है, तो 2 में कौन सा बचा, 2 में कौन सा हो, सोमवार 1, मंगलवार 2, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है, आइए आगे देखते हैं। जैसे एक सीरीज है, यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे कौन सा आएगा, जैसे 8 से गया 30, क्या करे 8 चौक 32 या 8 तिया 24, दोनों करके देखते हैं। जैसे अगर 8 तिया 24 करेंगे तो प्लस इसमें हमको 6 जोड़ना होगा, अगर यहीं पे अगर 30 तिया 90 करे तो 90 से 74 से ज्यादा जा सकता है, अब नहीं होगा, यानी कि हमको गुना 4 ही करना होगा। 8 चौके 32, इसमें -2 करेंगे तो 30। उसके बाद अगर यहाँ पे गुना 3 करें तो 30 तिया 90, 90 में अगर हम 74 86 16 घटाना होगा, ये भी नहीं होगा, तो क्या करें, अब जब गुना में नहीं है तो अब सीरीज देखेंगे कि अल्टर मतलब डिफरेंस कितना का है, ये दोनों में डिफरेंस कितना का है, 30 में 8 गया 22 का है यानी कि प्लस 22, ये दोनों में डिफरेंस कितना का है तो 74, 4 में 4, 7 में 3 4 यानी कि 44 का है, और ये डिफरेंस कितना का है तो 12 में 4 8, 15 में 7 8 यानी कि 88 का डिफरेंस है। यानी कि कहने का मतलब जब अगर हम कैलकुलेशन करके देख लिए, अल्टरनेटिव भी करके देख लिए, क्योंकि ये सीरीज है एक तरह का जो इसमें बहुत तरह का पूछा जाता है, जैसे प्लस होगा, माइनस होगा, गुना होगा, भागा होगा, क्यूब होगा, स्क्वायर होगा, अभाज्य संख्या, सम संख्या सभी होंगे। तो यहाँ पे क्या सीरीज निकला तो प्लस 22, प्लस 44, प्लस 88 यानी कि 11 का टेबल, 11 दूनी 22, 11 22 दूनी 44 और फिर इसका दुगुना और फिर अब इसका दुगुना, तो अभी अगर 162 से अगर यहाँ जाए तो 88 का दुगुना, 88 का दुगुना कितना होता है 176, और 176 किस में प्लस करेंगे 162 में, तो 6 और 2 8, 7 और 6 13, 1 1 2 और 1 3, 1 1 2 और 1 3, तो हमारा क्या आंसर होगा अगला 338, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है 338, है ना। तो क्या सीरीज निकला प्लस 22, प्लस 44, प्लस 88, प्लस 176, मतलब इसका दुगुना, जैसे इसका दुगुना यानी कि 22 दूना 44, 44 दूना 88, 88 दूना 76 यानी कि प्लस 2। चौथा नंबर का आंसर कौन सा हो गया बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5वां, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा, किन दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा। सबसे हम पहले बोले कि भागा में देखिए, सबसे पहले भागा को देखिए, अगर ये भागा देख रहे हैं तो 13 6 78, 13 से कट रहा है, तो हमको जरूरी नहीं है कि हम भागा वाला चेंज करें, क्योंकि यहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे नहीं कटता तो हम चेंज कर सकते हैं। अगर फिर भी नहीं तो देखते जैसे माइनस की जगह भागा, भागा की जगह माइनस, अगर माइनस की जगह हम भागा दे तो 11 जो 8 से कभी जाएगा नहीं, यानी कि ये हमारा ऑप्शन होगा नहीं। आगे अगर भागा देखे, गुना की जगह भागा, भागा की जगह गुना, अगर यहाँ पे गुना कर दे और यहाँ पे भागा कर दे तो 3 जो है वो 37 जो है वो अगर 6 के नीचे अगर 37 दूनी 78 नहीं, 37 दूनी 76 होता है, यानी कि ये भी नहीं होगा हमारा, ये भी नहीं होगा। तो अगर भागा वाला भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं हम 6 जो 78 से कट रहा है, 13 6 78, तो हम भागा वाला में नहीं जाते हैं, ये दो ऑप्शन कट आउट हो गया। उसके बाद माइनस की जगह गुना और गुना की जगह प्लस, ये दोनों में कौन सा उठाए तो पहले बी उठाते हैं, ठीक है। माइनस की जगह गुना करते हैं 11 8 88, जबकि यहाँ 64 है तो प्लस माइनस करके ये आ जाएगा, यानी कि इससे संभावित है कि ये आ जाएगा। तो 11 की जगह माइनस की जगह गुना करते हैं, 11 गुना 8 प्लस 78 डिवाइडेड बाय 6 और गुना की जगह माइनस 37, ये कटेगा पूरा 13 बार में आपका, 11 8 हो जाएगा 88, 88 और ये 13 जुट जाएगा, 8 और 3 11, सॉरी 8 और 3 11, 8 1 9 और 1 10, 101, और 101 में जब हम 37 घटाएंगे
तो 11 में 7 गया तो 4 और 9 में 3 गया तो 6, यानी कि 64 जो है हमारा प्रूफ हो गया किससे, बी नंबर ऑप्शन से। यानी कि हमको चौथा भी चेक करना नहीं है, क्योंकि गुना की जगह प्लस और प्लस की जगह गुना कर दे। अगर प्लस की जगह गुना करते तो 6 से इसको भागा देते, 13 8 104, 13 और 13 8 104, 104 काफी ज्यादा चल जाता है, यानी कि ये भी नहीं होगा। हम ये दोनों ऑप्शन बचा ना 50-50, अब दोनों में कोई भी बैठा चेक कर सकते हैं, आपका टाइम बचेगा। तो पांचवा का आंसर कौन सा हो गया, बी, माइनस की जगह गुना और गुना की जगह माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एक और दर्पण बीम है। यहाँ पे एमएन एक आईना रखा हुआ है और ये लिखा हुआ है कुछ उसके दाईं ओर है, और दाईं ओर ये किस तरह से पलटेगा, किस तरह से पलटेगा आइए देखते हैं। जैसे अगर ये इस तरह सीरीज है तो ये अगर पलटेगा तो भी जो है वो सबसे लास्ट में जाएगा, और जो बी है वो तुरंत यहीं पे आएगा, है ना। ये जो बी है तुरंत यहीं पे आएगा, और ये जो ऐसे है इसको अगर पलट देंगे तो इसका मुंह ऐसे हो जाएगा। तो बी वाला किसमें है, यहाँ सॉरी यहाँ पे डी है और यहाँ पे डी है, ये दोनों खत्म। उसके बाद अगर ऑप्शन छाटना है तो ये दोनों में देखिए ये दोनों सेम है, तीन भी सेम, तीन सेम नहीं है क्योंकि ये यहाँ पे उल्टा हुआ है। सॉरी हाँ, तीन सेम है, एट द डॉलर में चेंज है। और डॉलर में चेंज कब होगा, जब अगर ये ऐसे और ऐसे है और इसको अगर हम पलटे तो ऐसे होगा और ये बीच में लाइन होगा, ऐसे होगा और ऐसे होगा, और ऐसे एक ही ऑप्शन में बी ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि ये सीधा हुआ है। हमारा सीधा जो क्वेश्चन में पूछा है वही यहाँ पे उतार दिया, नहीं दर्पण प्रतिबिंब में ये पलट जाएगा, तो डॉलर जो है वो पलट जाएगा, यानी कि इसका ऐसे होगा। उसके बाद 5 है जो एग्जिट उतार दीजिए, जैसे ऐसे 5 होगा, ऐसे 5 होगा, उसके बाद 7 होगा, ऐसे होगा 7, उसके बाद 7 होगा और ऐसे, उसके बाद एफ जो है वो इस साइड मुंह हो जाएगा, मतलब सब घूम जाएगा, आई जो है उसी का रह जाएगा और भी जो है वो उसी टाइप का रह जाएगा, यानी कि ये हमारा ऑप्शन कौन सा है, ए नंबर में, दर्पण प्रतिबिंब। तो छठा का आंसर देख लिया, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7वां, सम्मेलन जो है वो अध्यक्ष से संबंधित है। सम्मेलन जो है वो अध्यक्ष से संबंधित है। किसी भी सम्मेलन जैसे G7 सम्मेलन या शिखर सम्मेलन या भी कोई भी सम्मेलन भारत में होता है तो उसका एक अध्यक्ष होता है, उसका हम अध्यक्ष बनाते हैं जो उसका देखभाल करता है, निरीक्षण करता है और अपने अंडर जो सभी उसके लोग होते हैं उसको आदेश देता है कि ये करो वो करो। तो एक सम्मेलन का अध्यक्ष होता है। तो अखबार का क्या होगा, अखबार का क्या होगा, अगर एक सम्मेलन है उसका अध्यक्ष है तो अखबार का क्या होगा, अखबार का संवाददाता, संवाददाता पत्रकार का होता है, अखबार का नहीं। पत्रकार यानी कि आप देखते तारक मेहता अगर सीरीज देखते होंगे, वेब सीरीज तो उसमें एक पोपट लाल है, वो पत्रकार है, वो पत्रकार जो है वो संवाददाता से रिलेटेड है, अखबार नहीं। अखबार तो एक पन्ना है, पेज है, वो इससे रिलेटेड नहीं होगा, यानी कि ये गलत होगा। दूसरा वितरक, वितरक जो है वो बांटता है, वितरक ये भी नहीं होगा। प्रिंटर, प्रिंटर तो फोटोकॉपी मशीन वाला प्रिंटर, ये भी नहीं होगा। इसका सीधा सीधी ऑप्शन अखबार का वो संपादक से होगा, यानी कि संपादक जो है वो छापते हैं, एडिटर करते हैं, और अगर हम बंडल बंडल कहीं देते किसी को देते हैं तो वो गांव गांव पहुंचाता है, अखबार संपादक यानी कि करता है, यानी अखबार जो है वो संपादक से संबंधित है, उसी प्रकार जिस प्रकार सम्मेलन अध्यक्ष से संबंधित है। तो 7वां का आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8वां, एक सीरीज दिया हुआ है ना, अक्षर पैटर्न और संख्या पैटर्न दोनों को देखेंगे और श्रृंखला के मध्य नजर रखते हुए रिक्त स्थान को पूर्ति करेंगे। तो जैसे अगर यहाँ पे अगर देखे सीरीज तो बी से डी गया +2 गया, डी से एफ गया +2, एफ से एच गया +2, सब में +2 +2 +2। तो अगर एच में अगर हम +2 करें तो 8 और 2 10, और 10 में आता है जे, और जे कौन सा ऑप्शन में है सर, जे इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है चौथा में जे। आगे सेकेंड लेटर के है, सेकेंड लेटर एच है, सेकेंड लेटर निकाल दिए तो हमारा आंसर बिल्कुल बन जाएगा। जैसे सी से ई, इसमें भी +2, ई से जी, इसमें भी +2, और जी से आई, इसमें भी +2, और आई से अगर +2 करेंगे तो आई और +2 करेंगे 9 और 2 11, 11 में आता है के, और जे के वाला आंसर होगा जबकि जे एच वाला आंसर नहीं होगा, यानी कि हम 2 लेटर निकाले, 2 लेटर को निकाले, अपने आप आंसर हमारा निकल गया, यानी कि हमारा टाइम बचा। तो जे के और लास्ट में क्या है जे, यानी कि जे के जे इसका आंसर होगा 8वां का ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9वां, ये भी एक तरह का सीरीज है, आइए देखते हैं। अल्फाबेट सीरीज, पैटर्न, या फिर ये इससे संबंधित है, किससे सीरीज बहुत तरह का मिलेगा। जैसे 8 ये 17 से संबंधित है, तो जाहिर सी बात है 8 दूनी 16, अगर हम इसमें +1 किए होंगे तो 17, 3 गुना करेंगे 24, तो बहुत चल जाएगा नीचे। अगर इसको करेंगे तो 17 दूनी 34, और 34 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 34 और 2 36। उसके बाद 36 दूना अगर 72, और 72 में 3 जोड़ते हैं तो 75। तो हमारा सीरीज क्या निकला, गुना 2 +1 गुना 2 +2 गुना 3 गुना 2 +3। तो अब क्या होगा, गुना 2 +4, तो गुना 2 75 दूना 150, और +4 करेंगे तो 154। तो अब क्या होगा अगला,
तो गुना 2 करेंगे और +4 था अबर तो +5 करेंगे, यानी कि 154 को दुगुना करेंगे तो कितना होगा 154 यानी कि 208 है ना, 208 होगा ना। 154 दूनी 2 चौक 8, 2 पचे 10, 2 एकम 2 और 1 3, सॉरी 308 होगा, माफ कीजिएगा 308 होगा। और इसमें अगर 5 जोड़ेंगे तो 308 और 5 313, 313 जो हमारा सीरीज का आंसर होगा वो 313, सॉरी 308 और 5 313, हम 318 लिख के 313 ढूंढ रहे हैं। 313 जो है वो ऑप्शन नंबर सी में है 313। तो ये क्या सीरीज बना, गुना 2 + 1 गुना 2 + 2 गुना 2 + 3 गुना 2 + 4 तब गुना 2 + 5, ये सीरीज बना। 9वां का आंसर हो गया सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10वां, किसी निश्चित कोड भाषा में मोस्ट का कोड लिखा हुआ ये, स्टो का कोड लिखा हुआ ये, तो उसमें एम का कोड में पूछ रहा है। एम जो है ये दोनों में कहीं कॉमन ना कॉमन मिलेगा, अगर कॉमन नहीं मिलेगा तो वो दोनों को छोड़ के बाकी तीसरा जो है लेटर वो कॉमन मिलेगा। जैसे अगर यहाँ पे देखे तो STO है, यहाँ पे भी देखे तो STO है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या अलग बचा, यहाँ पे एक M बचा और यहाँ पे एक W बचा, तो ये दोनों को कोड भी अलग अलग होगा। जैसे अगर OST है और OST यहाँ भी है तो यहाँ पे 3 कोड जैसे सेम मिलेगा। जैसे अगर 2 देखे 3 देखे और 4 देखे है ना, 2 देखे 3 देखे और 4 देखे, तो यहाँ पे 2 देखे 3 देखे 4 देखे, तो यहाँ मेरे पे बचा क्या, यहाँ पे 7 बचा और यहाँ पे 6 बचा, यानी कि M का कोड क्या होगा, या तो 7 होगा या तो 6 होगा, या तो 7 होगा या तो 6 होगा। एक और यहाँ पे कोड बचा था क्या, W, यानी कि या तो W का 7 होगा या फिर 6 होगा, या फिर WM का 7 होगा या 6 होगा। अगर 7 और 6 दोनों ऑप्शन में रहे तो जिग करता है, तो दोनों ऑप्शन में रहे तो कोई टेंशन नहीं है, अल्फाबेट में जाएंगे। जैसे M आता है पहले, W से M पहले आता है तो पहले वाला छोटा वाला मारेंगे, उसके बाद W का 7 मारेंगे, तो इसमें 6 और 7 ना देकर केवल एक ही ऑप्शन सा है 7 है, यानी कि M का कोड कौन सा हो गया 7, जो कि एक ही ऑप्शन में। अगर 6 भी रहता तो M का 6 मारते, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो 10वां का आंसर कौन सा हो गया, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, आइसक्रीम। शब्द आइसक्रीम में अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार अगले अक्षर से बदल दिया जाता है, तो नवगठित शब्द यानी कि नया शब्द में बाएं से 5वें अक्षर के बाएं से तीसरा अक्षर कौन सा होगा। नवगठित शब्द में बाएं से 5वें अक्षर के बाएं से तीसरा कौन सा होगा। तो पहले हम इसको आइसक्रीम में लिखते हैं, आइसक्रीम, CREAM आइसक्रीम। उसमें क्या बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उसके अगले अक्षर से बदल दिया जाए। अगर अंग्रेजी वर्णमाला में करेंगे तो सबसे पहले कौन सा आएगा, ए का अगला कौन सा होगा, बी, है ना। अगर अंग्रेजी वर्णमाला में करना उसके अगला अक्षर में भी बदलना है तो ए और ए का होगा बी, उसके बाद ए के बाद आएगा बी, बी के बाद आएगा सी, जो कि सी डबल है, तो सी के बाद अगला लेटर कौन सा आएगा, डी और डी। हम अगला लेटर चुन रहे, ध्यान रखिएगा। उसके बाद सी के बाद आएगा ई, ए हो गया, सी हो गया, उसके बाद ई, और ई का अगला लेटर कौन सा आएगा, एफ, और जबकि 2 है ई तो यानी कि एफ और एफ। उसके बाद ई डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, ई हो गया, उसके बाद एफ जी एच आई, आई है, हाँ आई है, आई के अगला लेटर कौन सा होगा, जे, यानी कि ये आई भी हो गया। उसके बाद एम है, एम का अगला लेटर एन होगा, और जो बचा आर, आर का अगला लेटर एस होगा। यानी कि हम अंग्रेजी वर्णमाला में भी कर दिए और इसको अगले लेटर से सजा भी दिए, ये हमारा सीरीज बन गया। इसमें नवगठित शब्द में बोला है बाएं से 5वां अक्षर, इधर दायां इधर बायां, आपका राइट साइड जो है दायां और इधर बायां, तो बाएं से 5वां अक्षर, इधर बाएं से 5वां अक्षर कौन सा होगा, इधर दायां इधर बायां है, इधर हम दाएं जाएंगे इधर बायां आएंगे ना, इधर बायां आएंगे, तो बाएं से 5वां लेटर 1 2 3 4 5, एफ, एफ के बाएं से तीसरा लेटर। अब इसका बायां कौन सा होगा, इसका बायां होगा इधर दायां इधर बायां, बाएं से तीसरा लेटर, तीसरा यानी कि 1 2 3, और तीसरा में कौन सा आया, बी, तीसरा में कौन सा लेटर आया, बी, और इसका एक ही ऑप्शन जो है वो सी में मिलेगा, सॉरी हाँ सी में मिलेगा, बी, यानी कि 5वें बाएं से। अगर ई सीरीज देखे तो इधर दायां और इधर बायां, अगर हम बायां से दायां क्यों जा रहे हैं तो दायां बढ़ रहे हैं, और दायां से बायां क्यों हो रहा है तो बायां बढ़ रहे हैं, तो वही बोला बाएं से 5वां, तो बाएं से 5वां 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ से एफ, और एफ के बाएं, अगर एफ अगर अब लेटर देखे तो इसका ये इधर दायां होता है इधर बायां, तो एफ का बायां कौन सा होगा, तीसरा 1 2 3, और 3 में कौन सा होगा, बी लेटर, यानी कि तीसरा कौन सा ऑप्शन होगा, बी नंबर। तो 11 का आंसर कौन सा हो गया, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इस विकल्प का चयन कीजिए, विकृति आकृति में सन्निहित है, मतलब इसमें मिलता है, इसमें घूर्णन की अनुमति नहीं दी है, यानी कि इसको घुमा के हम चेक नहीं कर सकते, यानी कि मैच करेगा। अगर इसमें देखें ये सीरीज जो इसमें मैच करना है, ठीक है, यहां से देखते हैं हम, अगर यहाँ पे अगर सीधा लाइन देखे तो ये सीधा लाइन है,
सीधा लाइन है। अगर यहाँ पे देखें ये वाला लाइन है, वो ये वाला लाइन इसमें नहीं है, तो ये हमारा नहीं होगा। अगला में देखते हैं, अगला में ये वाला भी लाइन है ना, ये वाला भी लाइन है, ठीक है, ये वाला भी लाइन है। उसके बाद ये छोटा वाला, हाँ ये छोटा वाला भी लाइन है। उसके बाद ये त्रिभुज वाला भी लाइन है, और ये वाला लाइन, हाँ ये वाला भी लाइन है। यानी कि इसको अगर हम यहाँ से यहाँ मिला दे तो कहीं ना कहीं ये हमको देखने से मिल रहा है ना, कहीं ना कहीं हमको ये सीरीज मिल रहा है, यानी कि बी जो हमारा ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। सी बाकी इसको चेक करने का जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें होगा ही नहीं। अगर हम इसको ऐसे सीधा वाला लाइन देखो तो ये ऐसे वाला लाइन है ही नहीं। उसके बाद इसमें भी देखे, इसमें है ही नहीं, यानी कि हमारा ऑप्शन ही कट आउट हो गया है ना, ऑप्शन में कट आउट हो गया बी नंबर, जो कि बी में ये सही नहीं थे। इसको आकृति को अगर ऐसे घुमा के भी चेक कीजिएगा तो घुमाने की अनुमति ही नहीं है ना। तो 12 नंबर का आंसर कौन सा हो गया, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, कथन और निष्कर्ष। कोड का अर्थ दिया हुआ, जैसे माइनस का कोड है भाई है, और गुना का कोड माँ है, प्लस का कोड ये है, भागा कोड ये है। तो व्यंजक इतना 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 दिया है, और बोला है कि इस संदर्भ में बी का स्थान क्या है, जो ई जो है वो बी से बी का कौन लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे ए प्लस बी का अर्थ क्या है कि ए बी का पिता है, ए जो है वो बी का पिता है, ए जो है वो बी का पिता है, बी का पिता है यानी कि पुरुष, और पुरुष यानी कि प्लस। उसके बाद आगे बी इंटू सी, बी सी की माँ है, बी जो है वो सी की माँ है, ये सी की माँ है, माँ यानी कि स्त्री यानी कि माइनस। उसके बाद सी प्लस डी, सी डी का पिता है, सी जो है वो डी का पिता है, डी का पिता है यानी कि सी। उसके बाद डी माइनस सी, और डी माइनस सी, डी जो है वो ई का भाई है, डी जो है वो ई का भाई है यानी कि प्लस पुरुष है, ये हो गया। उसके बाद ई के संदर्भ में बी का संबंध क्या है, बी का क्या संबंध है, यानी कि ई जो है वो बी का कौन लगेगा, ई जो है वो बी का कौन लगेगा, है ना। हमको पूछा है ई जो है वो बी का कौन लगेगा, तो इसका बेटा का बेटा, इसका कौन हुआ, बेटा का बेटा कौन हुआ, नाती, और नाती का ये भाई है। इसका जेंडर नहीं चेंज किया, यानी कि ये पुरुष भी हो सकती है, महिला भी हो सकती है। तो अगर ये नाती हुआ तो ये भी नाती होगा, और नाती कहीं ना कहीं, तो जब ये नाती हुआ तो ये कौन हुआ, इसके पापा की मम्मी कौन हुई, दादी, और दादी का पोता। हमारे जो बेटा का जो बेटा बेटी होता है उसको पोता पोती कहते हैं, और जो बेटी का होता है वो नाती नतनी होता है गांव समाज में। तो अगर इसकी दादी है तो ये दादी है, तो ये पोता भी हो सकता है, पोती भी हो सकता है, लेकिन वो नहीं पूछा है क्योंकि इसका जेंडर चेंज नहीं किया। बोल रहा है ई के संदर्भ में बी का क्या संबंध है, तो बी का क्या संबंध है, तो ई जो है बी का कौन लगेगी, इसके पापा की मम्मी यानी कि दादी लगेगी, और दादी आपका सी नंबर में है। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन खतरनाक है। अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो आप वहां पे खुद अपने आप को बैठाइए और निकालिए कि मेरे पापा की मम्मी की बुआ कौन लगेगी, तो खुद समझ में आ जाएगा, है ना। ये ब्लड रिलेशन का कोड ऐसा ही है। तो ये जो है वो बी की दादी लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे भी सीरीज आया है, चलिए इसको भी देखते हैं। जैसे 7 152 से संबंधित है 191, उसके बाद 11 488 और 483 और 848 कैसे है। जैसे अगर 7 का स्क्वायर करें तो 49, और 49 में अगर 152 जोड़े तो 191 से काफी दूर चला जाएगा, है ना, तो ये तो होगा नहीं। उसके बाद अगर ये दोनों को जोड़े हम तो 2 और 1 3, अगर ये दोनों को प्लस कर रहे हैं तो 2 और 1 3, 9 और 5 14, 1 1 2 और 1 3, हाँ 343 आया। और 343 कहीं ना कहीं हमारा 7 का क्यूब है, 7 का क्यूब जो है वो हमारा 343 है, यानी कि ये दोनों संख्या को प्लस करके पहला संख्या का क्यूब। और इसको देखते हैं प्लस करके, इसको अगर प्लस करेंगे तो 8 और 3 11, 8 4 12 और 1 13, और 8 4 12 और 1 13, तो 13 1 30 किसका क्यूब है, 11 का, और जो 11 है, जी हाँ 13 1 30 जो है वो 11 का क्यूब है। आपको क्यूब याद करना बहुत जरूरी है, केवल मैथ के लिए नहीं बल्कि रीजनिंग के लिए भी। तो क्या किया, दूसरी संख्या प्लस पहली संख्या बराबर तीसरी संख्या का क्यूब, है ना। तो पहले ऑप्शन चेक करते हैं। जैसे अगर ये दोनों, अगर हम देखेंगे जैसे 10 का क्यूब होता है 1000, और 1000 में इकाई अंक जो है 0 आता है, तो ये दोनों को जोड़ के 0 आना चाहिए। 5 और 4 9 आ रहा है, लेकिन हमारा ये ऑप्शन गलत। दूसरा, अगर 8 का क्यूब देखेंगे तो 512 यानी कि इकाई अंक 2 आता है, तो जोड़ के 2 आना चाहिए। 1 और 0 1 आ रहा है, ये भी खत्म। ऑप्शन हम छाट रहे हैं। जैसे 5 का क्यूब 125 होता है, तो इकाई अंक 5 आना चाहिए। 8 और 7 15, इकाई अंक 5 हो रहा है, यानी कि ये हमारा ऑप्शन सही हो सकता है। अगर ये भी हुआ तो ये दोनों को अगर चेक करेंगे, जैसे 4 का क्यूब होता है 64, 64 का 4 आना चाहिए। 9 5 14, ये भी हो रहा है, यानी कि दोनों में कोई भी हो सकता है। तो चलिए चेक करते हैं। जैसे 8, इसको अगर जोड़ेंगे तो 8 और 7 15, 6 5 11 और 1 12, यानी कि 125 है जो वो 5 का
क्यूब है, तो यानी कि हमारा यही ऑप्शन हुआ। बाकी अगर इसको देखे तो 9 और 5 14, 2 2 4 और 1 5 54 हो रहा है, जबकि यहाँ पे 64 होना चाहिए, है ना। 4 का क्यूब जो 64 होना चाहिए, जबकि ये 54 हो रहा है, तो ये होगा नहीं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन निकला? तो ये निकला तीसरा ऑप्शन कि दूसरी संख्या और तीसरी संख्या को जोड़ के पहली संख्या का होल क्यूब। ठीक है, तो 14 नंबर का आंसर कौन सा हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, पैक्ट शब्द में, ये पैक्ट शब्द में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उसके बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है और प्रत्येक व्यंजन को उसके अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पहले अक्षर से बदल दिया जाता है। तो कौन सा अक्षर इस प्रकार बने अक्षरों के समूह में 2 बार होगा, यानी कि कौन सा लेटर जो है वो 2 बार रिपीट होगा। ये क्वेश्चन लंबा चौड़ा खाली देखने का है, बाकी कुछ नहीं है, इसको कुछ नहीं है। आइए इसको समझ के बनाते हैं। इसमें केवल समझ का फेरा है ना। PACKED पैक्ट है। इसको क्या बोला है कि प्रत्येक स्वर वॉयल लेटर और कॉन्सोनेंट में, ध्यान दीजिएगा, वॉयल लेटर होता है AEIOU, बाकी छोड़ के सब कॉन्सोनेंट। तब वॉयल लेटर कौन कौन है? एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, 2 ही वॉयल लेटर है, बाकी सब में चेंज होगा। तो और क्या बोला? व्यंजन को उसके अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पहले वाले अक्षर, इसके पहले वाले, तो P का पहला कौन सा होगा? P16 में उसके पहले 15 का होगा O, है ना, 15 का होगा O, यहाँ पे 15 का होगा O। उसके बाद वॉयल लेटर के उसके बाद वाले, तो A के बाद होगा B, उसके बाद C जो है वो कॉन्सोनेंट है इसके पहले वाला, B, उसके बाद K है इसके पहले वाला, J, उसके बाद वॉयल लेटर है उसके बाद वाला, E और एक F, और D है उसके पहले वाला, C। यानी कि हमारा सीरीज कौन सा बन गया? तो उसकी क्या बोला था कि वॉयल लेटर में प्लस 1 करना है और कॉन्सोनेंट में -1 करना है ना, कॉन्सोनेंट में -1 करना है और इसमें वॉयल लेटर में +1 करना है। ये हमारा बन गया सीरीज। तो अब क्या बोला है कि कौन सा अक्षर इस बने अक्षरों के समूह में 2 बार रिपीट होगा? तो 2 बार कौन होगा? आप तो देख रहे हैं कि 2 बार कौन सा है? बी लेटर है। बी जो है वो 2 बार आ चुका है, यानी कि इसका आंसर जो होगा बी नंबर, सेकंड नंबर फैक्ट का बी जो है वो 2 बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16वां, ये कागज का सीरीज है। कागज का ये मतलब मोड़ा हुआ ये भाग है, यानी कि ये कागज का इतना ही छोटा सा ये भाग है। तो ये बोला है कि अगर हम इसको इधर खोले और इधर खोले तो ये किस प्रकार दिखेगा? इस तरह भी क्वेश्चन आता है। अगर यहाँ पे ये पूरा खोले उसके बाद ये पूरा खोले तो ये किस तरह पे दिखेगा? आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अगर हम इसको, अगर ये एरो दिया हुआ, ठीक है, ये एरो दिया हुआ है, इसका कहने का मतलब यहाँ जो फिगर है वो इस तरह लाना है, तो कैसे दिखेगा? अगर इसको ऐसे पूरा खोलेंगे तो यहाँ पे एक त्रिभुज इसका बनेगा और ये डब्बा है आयत, वो यहाँ पे आ जाएगा वर्ग। तो यहाँ पे ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है, लेकिन ये वाला यहाँ होना चाहिए, ये भी नहीं है, यानी कि सी ऑप्शन और ए ऑप्शन, 2 ऑप्शन बचा। उसके बाद इसको ऐसे करना है, अब इसको ऐसे खोलना है, इसको ऐसे खोलेंगे, यहाँ का त्रिभुज जो है वो ऐसे ही रह जाएगा, यानी कि ये त्रिभुज ऐसा ही होगा, ये भी त्रिभुज ऐसा ही होगा, और डब्बा है वहीं का वहीं होगा, और एक और डब्बा है वो यहाँ का यहीं होगा। अब देख लीजिए ए में है या सी में है, ए में है या सी में है। सी में देख सकते हैं ये जो सटा हुआ है, लेकिन ये जो है वो पूरे किनारे में है, तो किनारे में ये नहीं होगा। बाकी 3 ऑप्शन जब गलत होगा तो एक ही ऑप्शन शुरू होगा, ये दोनों किनारे में है और ये किनारे में होगा, और त्रिभुज जो है वो आपस में ऐसे अल्टरचेंज मिलेंगे। तो इसको पेज को कैसे खोलना है देख लिए ना, कटआउट एन फिगर सीरीज में रहेगा, आपको कॉपी और पेन पेपर में छापने का जरूरत नहीं है। आप कंप्यूटर स्क्रीन में देखिएगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि अगर इसको खोलना है तो वो उधर जाके पलट जाएगा। तो 16 नंबर का आंसर कौन सा हो गया? ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, एक पासा दिया हुआ है, एक पासा का 3 स्थितियां दिखाई गई है और बोला क्या है? 6 के विपरीत फलक पर कौन सा संख्या आएगा? तो यहाँ पे देख सकते हैं 6 है। हम क्या बोले कि कभी भी 2 पासा उठाइए, या तो ये दोनों को कंपेयर कीजिए या तो ये दोनों को कंपेयर कीजिए। अगर इसमें देख रहे हैं 6 है तो जरूरी, अगर इसमें अगर देख रहे हैं 6 है तो ये दोनों को उठाना जरूरी नहीं है। अगर हमारा इसी से आंसर आ जाएगा, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं 3 और 2 मिला, यहाँ पे भी 3 और 2 है, तो हमारा जाहिर से बात है जो 6 बचा वो एक जो लेटर है 5 उसका विपरीत शब्द होगा, यानी कि इसका नंबर डी नंबर होगा। कितना मस्त छाट दिए। अगर यहाँ पे 1 रहता, यहाँ पे 4 रहता, यहाँ पे 3 रहता, यहाँ पे 2 रहता, अलग अलग रहता तो उसको घड़ी वाइज लिखते हैं। जैसे अगर ये दोनों को देखें हम तो यहाँ पे भी 3 और 5 और 3 और 5, तो 2 का विपरीत कौन सा होगा? 4, 6 का विपरीत कौन सा होगा? 5, और 3 बच गया, 3 का विपरीत कौन सा होगा? 1, क्योंकि एक पासा में 1 से लेकर 6 ही तक अंक रहते हैं। तो जब 2 ऑप्शन बच गए, 2 हम लिख दिए तो एक ही ऑप्शन जो बचा ना, तो एक ही ऑप्शन है, 6 का विपरीत कौन सा होगा? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, उस समूह का चयन कीजिए जो इससे जो संबंधित है वो 4 ऑप्शन से किस प्रकार संबंधित है। जैसे
361, 49 और 266, उसके बाद 225, 36 और 180। तो इसमें आप कुछ देख के समझ पा रहे होंगे या नहीं, लेकिन हम तो समझ पा रहे हैं क्या कि जो 361 है वो 19 का कहीं ना कहीं स्क्वायर है, और ये जो 49 है वो 7 का कहीं ना कहीं स्क्वायर है। बाकी ये नहीं है, ये नहीं है, और ये भी जो है वो 215 का स्क्वायर है, 15 15 ये 225, और ये जो है 6 का स्क्वायर है, 6 6 36। तो इससे क्या बना आगे सर, आगे देखते हैं कि 19 का स्क्वायर 361, 7 का स्क्वायर ये, तो 19 और 7 को पहले इंटू कीजिए, है ना, 19 और 7 को पहले गुना कीजिए, 19 गुना 7, 19 गुना 7 कितना होगा, तो 133 होगा, और 133 जो है वो 266 है, यानी कि इसको फिर दुगुना कीजिएगा, 133 दूना 266, यानी कि 266। अब इसमें देखें तो इस 15 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, 15 गुना अगर 6 करेंगे तो 15 छक होता है 90, और 90 को फिर से अगर 2 गुना करेंगे तो 90 दूना 180 आना चाहिए, और 180 है, यानी कि क्या सीरीज निकल के आया इससे कि जो यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि इसका एक किसी का स्क्वायर दिया हुआ है, तो स्क्वायर का तो पहले दुगुना करना है, आपस में गुना करके फिर दुगुना करना है, आपस में गुना करके फिर दुगुना किए तो हमारा ये आया। तो ऑप्शन देखेंगे चेक करके कौन सा होगा, पहले हम स्क्वायर वाला उठाएंगे, जैसे ये 17 का स्क्वायर होता है, ये 16 का स्क्वायर होता है, ये हो सकता है, ये 8 का स्क्वायर, ये 9 का स्क्वायर, ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 225 स्क्वायर नहीं है, यानी कि ये भी नहीं हो सकता, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे 49 है स्क्वायर, 620 स्क्वायर नहीं है, ये भी नहीं हो सकता, ये 12 किसी का स्क्वायर नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। जब तीन ऑप्शन कटा लिए तो हमको चेक करने का जरूरत नहीं है, देखिए बना देते, जैसे ये जो 289 है वो 17 का स्क्वायर है, और ये जो 16 है वो 4 का स्क्वायर है, तो 17 और गुना 4 करेंगे, 17 और गुना 4 करेंगे तो 17 चौके होता है 68, और 68 को अगर 2 गुना करेंगे, 2 8 16, 2 6 12 और 1 13, यानी कि 136 और 136 है, यानी कि हमारा 2 ऑप्शन। हम 3 ऑप्शन काट चुके थे, क्योंकि उसको अगर चेक भी नहीं करते, तुक्का मार के भी निकलते तो हमारा आंसर सही होता, और तुक्का भी मारने का एक तरीका होता है, कला होता है, जिसको कुछ नहीं आता वही तुक्का मारता है, जिसको आता है तो वो कंफ्यूजन में रहता है कि इसको मारे या इसको मारे। तो जाहिर सी बात है आप पढ़ के जाइए, अच्छे से मारिए, अगर तुक्का ही मारना है तो उसके लिए भी पढ़ना पड़ेगा, आपको ऑप्शन जानने होंगे कि कौन सा ऑप्शन नहीं होगा। ठीक, तो 18 का आंसर हो गया बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19वां, डॉक्टर जो है स्टेथोस्कोप से संबंधित है। स्टेथोस्कोप वो होता है जो डॉक्टर गले में लगाए फिरते हैं, जिसको चेस्ट के या फिर बीपी नापते हैं, या फिर चेस्ट के थ्रू मापते हैं कि आपका धड़कन जो है कितने स्पीड से धड़क रहा है, आपको बीपी हाई है, बीपी लो है, आपका वो बताते हैं, यानी कि डॉक्टर का वो उससे संबंधित है, यानी कि वो हमेशा लेके घूमते हैं, एक तरह से उनका औजार है। आखिर जहां भी कोई भी डॉक्टर जाते हैं, हॉस्पिटल में जाए, प्राइवेट डॉक्टर में जाए, सरकारी डॉक्टर के पास जाए, तो वो हमेशा हर डॉक्टर के पास मिलेगा, यानी कह सकते हैं हम कि जो ये जो उपकरण है वो डॉक्टर का कहीं ना कहीं हथियार है। तो बढ़ई हमारे गांव में जो लकड़ी का बेड, यानी हम एक दशर कह सकते हैं राणा, एक जाति होता है राणा, जो राणा टाइटल लगाता है वो बढ़ई का काम करता है, बढ़ई जो कि लकड़ी उकड़ी का काम करता है, जैसे पलंग, चौकी, टेबल, कुर्सी, लकड़ी का सब कुछ बनाता है, उसको हम गांव समाज में बढ़ई बोलते हैं। तो बढ़ई का संबंध किससे होगा, चित्रकारी पेंटर से होगा। क्या चित्रकारी पेंट करता है वो, नहीं। लैपटॉप से होगा, अरे ये तो हम इसको पहले देख के आप छाटे होंगे कि लैपटॉप बढ़ई से रिलेटेड नहीं है। कप, अगर कप बोलते तो कप अगर तब बोलते कि जब लकड़ी का कप होता, अगर यहाँ पे लकड़ी का कप होता तब हम बढ़ई का बना सकते, क्योंकि लकड़ी बनाता, लकड़ी का काम वो करता है। तो जब 3 ऑप्शन खत्म हुए तो चौथा ही ऑप्शन बचा हथौड़ा। हथौड़ा जो है वो बढ़ई में ठोकने का काम आता है, यानी कि उसका यूज वो करता है, उसका उपकरण है, बहुत चीज का उपयोग करता है, आरी का भी उपयोग करता है, रौंदा मारता है वो मशीन का उपयोग करता है ना, हथौड़ा का भी उपयोग करता है, यानी कि बढ़ई का जो है हथौड़ा जो उपकरण है एक तरह से। तो 19वां का आंसर कौन सा हो गया, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20वां, जैसे निश्चित कोड भाषा में वोमेन को लिखा है ये कोड, तो ड्रीम को कोड क्या लिखा हुआ है ना, वोमेन को क्या लिखा है, जैसे WOMAN, वुमेन का कोड क्या लिखा हुआ है, PXOOB, ये लिखा हुआ है। तो आइए इसमें देखते हैं क्या क्या इसमें संबंध है। जैसे अगर देखें ये 23 और 1 24, 24 यहाँ पे है, 15 और 1 16 यहाँ पे है, अगर पीछे से उठाए तो 14 और 2 16, 1 और 24 तो यहाँ दूर दूर तक नाता नहीं है। उसके बाद अगर अल्टरनेटिव देखें तो एक छोड़ के एक, हाँ, अगर O से P देखे तो +1, 15 और 1 16, अगर 23 से 24 देखे तो यहाँ पे भी +1, W से 1, उसके बाद वही इसी तरह से N देखे तो 14 और 1 15, 15 का O, और A देखे 1 और 1 2, यानी कि यहाँ पे भी 1, यहाँ पे क्या समझ में आया, क्रॉस,
यानी कि +1 तो जो 20 लेटर बच गया वो कौन सा होगा सर? तो क्या होगा 13 और 2 15 यानी कि यहाँ पे +2 किया है। यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, कॉन्सोनेंट और वोवेल लेटर का कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे अल्टरनेटिव है, उसका पहला लेटर इसका सेकंड लेटर, इसका पहला लेटर इसका सेकंड लेटर, और जो बीच वाला है उसका +2 किया है। उसी तरह अगर हम ड्रीम में करते हैं, तो ड्रीम आपका सपना ड्रीम में क्या हो जाएगा? तो DREAM, ड्रीम में क्या होगा? तो ड्रीम में अगर उसी तरह हम करेंगे तो जैसे इसको यहाँ पे लिखेंगे, है ना, कलर चेंज नहीं हुआ, हाँ, अगर इसमें अगर यहाँ पे देखिए अगर +1 तो 18 और 1 19, 19 में आता है एस लेटर। उसके बाद अगर डी में +1 किए तो डी में +1 किए तो 4 और 1 5 और 5 में आता है ई, यानी कि एस और ई से शुरू होना चाहिए। दो ऑप्शन खत्म हो गए, ई एस से शुरू है, एस और ई ये दोनों शुरू है, जी और जी भी है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 लेटर जो चेंज है वो 2 लेटर हम चेंज करेंगे। जैसे अगर ई देखे तो यहाँ पे +2 करेंगे, 5 और 2 7, यानी कि जी जो है वो इस तरह होगा, और यहाँ पे करेंगे +1 और यहाँ पे भी करेंगे +1, तो 13 और 1 14, 14 का n और 1 और 1 2, तो 2 का b, यानी कि इसका लेटर कौन सा हुआ? SEGNB, NB जो लास्ट में होगा NB, यानी कि चौथा ऑप्शन जो हमारा बिल्कुल गलत हुआ। तो 20 का आंसर कौन सा हो गया? डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21वां, ये एक श्रृंखला दिया हुआ है, जैसे रिक्त स्थानों को आपको पूर्ति करना है, रिक्त स्थानों में कौन सा लेटर आएगा वो आपको देखना है। जैसे अगर हम देखें, अगर ये सीरीज नहीं मिलता ना, जैसे अगर यहाँ U के बाद T है तो T के पहले अगर U होगा, जब यहाँ अगर UT है तो यहाँ पे U हो सकता है, क्योंकि T के पहले U है तो T के पहले U होगा। अगर ये नहीं मिला, अगर ये बात बता रहे हैं हम, अगर ये नहीं मिला तो इसको काउंट करके हम बनाएंगे। जैसे कैसे बनाएंगे बता देते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, और 24 को है तो आप 4 4 का जोड़ा 6 लगा दीजिए, या फिर 6 6 का जोड़ा 4 लगा दीजिए। उस तरह से आपको बनाइए, ऐसे ऐसे ऐसे। लेकिन ऐसे अगर नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, इसमें नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैच कर रहा है। जैसे अगर देखें यहाँ पे UT है, अगर यहाँ पे UT है यानी कि T के पहले U है, तो यहाँ पे भी T के पहले U होगा। हाँ, T के पहले U होगा सर, तो U वाला ऑप्शन रहने दीजिए, बाकी काट दीजिए, बाकी बात काट दीजिए। बाकी बचा कितना ऑप्शन? 2। 2 में अगर हम ऑप्शन देखें 50-50 हमारा चांस बच गया, तो क्या बचा? जैसे UBS भी है, यहाँ पे U है और यहाँ पे W है, भी के बाद यहाँ पे U है और यहाँ पे W है। उसको बोलो शांत रहने, हल्ला कर रही है। तो U के बाद भी है और U के बाद W है। तो अगर हम U के बाद चेक करें, तो अगर यहाँ पे देखें कौन सा लेटर उठा है, तो अगर यहाँ पे T के बाद U होगा, यानी SUT अब हमारा होगा, SUT यहाँ भी होगा, SUT यहाँ भी होगा। SUT और T के बाद देख रहे हैं भी है, तो T के बाद भी है, तो T के बाद यहाँ पे भी होगा, और T के बाद यहाँ पे भी है, और T के बाद यहाँ पे भी होगा। देखिए सेकेंड लेटर जो है वो भी होगा, सेकेंड लेटर भी होगा, सेकेंड लेटर भी है। आगे SUT भी, हमारे यहाँ पे एक सीरीज बनता हुआ नजर आ रहा है, SUT VXW, SUT VXW, SUT VX और W होगा, तो W जो है लास्ट में हो जाएगा, यानी कि लास्ट में कौन सा होगा? W यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। आगे SUT VXW, SUT VXW, SUT VXW, SUT VXW, तो हमारा ये सीरीज बन गया है ना। हम देखे, हमें ये इसी से पता चल गया कि इसके पहले कौन आएगा, इसके बाद कौन सा आएगा, तो ये सीरीज बन गया SUBW, SUT VXW, SUT VXW और SUT VXW। यहाँ पे कौन सा हो गया? UVS VWU, UVS VWU होगा, यानी कि हमारा जो पहला ऑप्शन है वो गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे U है और यहाँ पे W होना चाहिए, यहाँ पे U जो है। ठीक है, तो 21 नंबर का आंसर कौन सा हो गया? C नंबर। तो 22, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22वां क्या देखते हैं? ये कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। जैसे क्या बोल रहा है, कुछ पेंट ब्रश है, कुछ पेंट ब्रश है, ये मान लेते ये पूरी पेंट है, और पेंट का भाग कुछ जो है वो ब्रश है, यानी कि ब्रश का B। उसके बाद सभी ब्रश चित्रफलक है, ये जो सभी ब्रश है वो किसके अंदर है? जो चित्रफलक के अंदर है, चित्रफलक का C कोड लिखा हुआ है, और कुछ चित्रफलक जो है वो टेबल है, एक C जो है वो काट के कुछ जो है वो T बनाया गया है। तो हमारा ये बन गया क्या? डायग्राम। उसके बाद निष्कर्ष क्या कहता है? कि कुछ ब्रश टेबल है, कि कुछ ब्रश जो है वो ब्रश का भाग, कुछ ब्रश का भाग क्या टेबल है? ब्रश है हमारा यहाँ पे, टेबल है हमारा यहाँ पे, ये दोनों मैच कर रहा नहीं, जो दिखता नहीं वो बिकता नहीं, पहला गलत। दूसरा, कुछ पेंट चित्रफलक है, कुछ पेंट चित्रफलक है, चित्रफलक जो है वो ये बड़ा वाला भाग है, और जो पेंट है ये इसमें भाग है, यानी कि ये हमारा मैच कर रहा है, यानी कि कुछ पेंट चित्रफलक है, यानी कि दूसरा सही है। तीसरा,
कुछ चित्रफलक बरस है कि कुछ चित्रफलक बरस है, और यहाँ पे क्या बोला था, सभी बरस चित्रफलक है। अगर सभी बरस चित्रफलक होगा तो कुछ चित्रफलक तो बरस होगा ना, क्योंकि सभी बरस चित्रफलक है तो कुछ चित्रफलक बरस होगा, क्योंकि रिलेशन जो बाहर से अंदर की ओर जा रहा है, और बाहर से अगर अंदर की ओर जाए तो कुछ में सही होता है, और यहाँ पे कुछ है, यानी कि तीसरा ऑप्शन भी हमारा सही होगा। यानी कि निष्कर्ष कौन सा सही हुआ, तो केवल दूसरा और केवल तीसरा, केवल दूसरा केवल तीसरा आपका डी नंबर में है, केवल दूसरा केवल तीसरा, है ना। तो इसका कथन निष्कर्ष कौन सा हुआ, केवल दूसरा केवल तीसरा, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23वां क्या कहता है कि ये आपका एक फिगर दिया हुआ है, इसके दर्पण, अच्छा यहाँ पे आईना रखने हैं, भूल गए हैं हमारे एडिटर साहब, यहाँ पे एक शीशा रखा हुआ, ठीक है, ये शीशा इसके दाईं ओर रखा गया, ये इसको इधर पलटना है फिगर को, तो कैसे दिखेगा, तो इसमें फिगर पहले वृत्त छापते हैं, वृत्त में पहले ये स्टार देते हैं, ये तो सेम ही रहेगा क्योंकि ये तो पलटेगा, मतलब अगर इसको ऐसे पलटे या ऐसे पलटे ये तो सेम रहेगा, ये तो इधर उधर होगा नहीं लाइन। उसके बाद ये स्टार जो है वो ये भी तो इसी प्रकार रहेगा, ये स्टार भी यही रहेगा, अगर उसके बाद ये वाला भी यही रहेगा स्टार, ये यही रहेगा, ये यही रहेगा, ये, और उसके बाद ये और ये भी यही रहेगा, उसके बाद ये और ये दोनों तो पूरा सेम रहेगा। उसके बाद जो लिखा हुआ है वो पलट जाएगा ना, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं 3 जो है वो ऐसे लिखा हुआ है, तो 3 जाके उसमें पलट जाएगा। 3 कैसे पलटेगा, तो 3 सर ऐसे पलटेगा, उलट जाएगा, है ना, 3 जो है वो ऐसे उलट जाएगा, और 3 इसमें है, इसमें सीधा दिख रहा है, इसमें उल्टा दिख रहा है, इसमें भी उल्टा दिख रहा है। उसके बाद ये जो फिगर देख रहे हैं आप, ये जो वृत्त है वो आधा कलर किया हुआ है ना, ये जो आधा है वो कलर किया हुआ है, आधा जो कलर किया हुआ है, अगर हम इसको इसे पलटे तो ये कलर वाला ए साइड नहीं आएगा, अगर ये इसको यहाँ पे है तो ये अगर इसको ऐसे पलटे हैं तो ये कलर वाला ये साइड आ जाएगा, है ना, तो कलर वाला ये साइड आएगा, और कलर वाला इसमें भी है, इसमें नहीं है, ये खत्म, इसमें है और इसमें है, 2 ऑप्शन हमारा बचा। उसके बाद नेक्स्ट ये जो ए है वो उधर जाके ऐसे हो जाएगा, अगर मान लेते हैं ये ए है, ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको अगर पलटेंगे, ए ऐसे लिखा हुआ है ना, ए ऐसे लिखा हुआ, इसको अगर पलटेंगे तो ए ऐसे और ऐसे नहीं दिखेगा, किसी कुछ टाइप का ऐसे ही, ऐसे और ऐसे दिखेगा ना, ये तो ऐसे किस में दिखेगा, इसमें है और इसमें नहीं है, इसमें एन है, यानी कि हमारा पहला ऑप्शन जो है इस तरह बचेगा, यानी कि यहाँ हमारा यहाँ पे ए होगा, यहाँ हमारा यहाँ पे ए होगा, और यहाँ पे एन जो है वो हमारा पलट जाएगा, एन ऐसे है तो एन ऐसे होगा, और यहाँ पे ऐसे लाइन होगा, तो एन यहाँ पे होगा। और ये जो अगर हम कलर वाला बात करें तो कलर वाला बात करें तो क्या होगा, इसमें कलर यहाँ पे ये चेंज होगा, ये कलर सेम ही रहेगा, है ना, कलर का कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बोलेंगे तो पेंट भी कर दे रहे हैं आपके लिए, ये पेंट होगा, और ये वाला पेंट किया हुआ था, और ये वाला पेंट किया हुआ था, ठीक है। तो हमारा सीरीज कौन सा बना, ए नंबर, बाकी हम 3 ऑप्शन ऐसे ही एग्जिट छाट दिए, तो 23वां का कौन सा बना, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24वां, ये भी कथन इसका सॉरी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ये व्यंजन दिया गया, बोला ई एल से किस प्रकार संबंधित है, अगर ऑप्शन में दिया हुआ है ना, तो देखते हैं क्या, जैसे एल जो है वो एल डॉलर क्यू, डॉलर कहाँ है जी, डॉलर यहाँ है, एल डॉलर क्यू, एस डॉलर टी का अर्थ है एस टी की माता है, तो एल डॉलर क्यू का अर्थ भी होगा एल जो है वो क्यू की माता है, एल जो है वो क्यू की माता है, एल जो है वो क्यू की माता है, यानी कि मम्मी है, और मम्मी स्त्री यानी कि माइनस, क्यू बराबर बी, क्यू बी का पुत्र है, क्यू जो है वो बी का पुत्र है। हाँ, यहाँ पे एक सीरीज क्या निकल के आया, क्यू जो है वो बी का बेटा है, अगर बी का बेटा है और इसका भी बेटा है और ये इसकी मम्मी है तो इसके पापा होंगे, पापा और मम्मी मिलकर ही ना बेटा पैदा करेंगे, और कौन करेगा। उसके बाद बी के बाद बी हैज डी का अर्थ है बी जो है वो डी का पिता है, बी जो है वो डी का पिता है, यानी इसका एक और बेटा हो गया, बी जो है वो डी का फादर है, क्यू का भी फादर है। उसके बाद डी तक हो गया, डी एट द रेट कहाँ है, यहाँ पे है, डी एट द रेट ई का अर्थ है जो डी जो है वो ई का पति है, डी जो ई का पति है, सही है ना, हाँ, डी एट द रेट डी ई का पति है, डी जो ई का पति है, यानी कि एक बच्चा ई जो बी जो अपना एक बच्चा का शादी कर चुका है, डी जो ई का ये पति है, तो ये पत्नी होगी, इसकी बहू खोज के ला दिया। उसके बाद ई डॉलर ओ, और डॉलर का अर्थ क्या था कि माता है, यानी कि ई जो ओ की माता है, इसकी एक और संतान हो गई, ले अब तू नाती बन गली गई, ई जो है वो ओ की क्या है, डॉलर मतलब माता, यानी कि ई जो है वो ओ की माता है, यानी कि लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, इससे हमको कोई मतलब नहीं, मतलब ये उसका जेंडर नहीं कंफर्म किया हुआ है। तो क्या बोल रहा है इसमें
ई एल से किस प्रकार संबंधित है? ई जो एल का कौन लगेगा? जैसे ई कहाँ पे? यहाँ पे, एल यहाँ पे, ई एल का क्या लगेगा? ई एल से किस प्रकार संबंधित है? एल जो ई का कौन लगेगा? तो इसके पति और इसके पति के पति, इसके पति का बाप, इसके पति का बाप कौन होगा? ससुर, और इसके ससुर की पत्नी कौन होगी? सासू माँ। जैसे इसके पति है, ये तो इसका भाई है, ठीक है, तो ये इससे किस प्रकार संबंधित होगा? तो इसके पति हैं, पति के बाप ससुर और ससुर की पत्नी सासू माँ, यानी कि एल जो है की सासू माँ लगेगी, और सासू माँ आपका एक ही ऑप्शन में है। अगर सासू माँ ऑप्शन में नहीं देता तो क्या कहता? उसके पति की माँ, पति की माँ कौन लगेगी? तो सास लगेगी, तो यहाँ पे सासू ऑप्शन में दिया हुआ है। तो 24 का आंसर कौन सा हो गया? सास, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25वां और आज का अंतिम सवाल, ये फिगर सीरीज है। आपको अगर हम शुरू दिन बताए थे, अगर 3, 4, 5 सीरीज है तो बोला कौन सी श्रृंखला में आगे आएगी, यानी छठा नंबर पे कौन आएगा? तो छठा नंबर पे कौन आएगा? हम वो सीरीज बताए थे कि 4 गिन के 5वां में कौन सा होगा, 4 गिन के 5वां में कौन सा होगा। यहाँ पे तो 5 डब्बा दे दिया है, लेकिन वो हमारा लॉजिक नहीं लगेगा। तो लॉजिक लगेगा क्या? तो क्या लगेगा कि एक दूसरे से मैच करना होगा। जैसे इस एरो के देखिए, ये जो है वो नॉर्थ की ओर मुंह है ना, ये जो है वो नॉर्थ की ओर मुंह है, नॉर्थ के बाद जो वेस्ट की ओर मुंह गया, वेस्ट के बाद जो नीचे की ओर मुंह गया, नीचे के बाद वो फिर से ईस्ट साइड की ओर मुंह गया, ईस्ट साइड के बाद वो फिर से अप की ओर मुंह गया। यानी कि हमारा जो कुछ फिगर जो दिख रहा है, जो पहला जो है वो 5वां में दिख रहा है, पहला जो है वो 5वां में दिख रहा है। तो 1, 2, 3, 4 उसके बाद फिर से रिपीट होना हो गया। उसके बाद अगर हम अगला बनाए, अगर हम अगला बनाए तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 4 के बाद तो कोई भी सीरीज फिगर से रिपीट होना शुरू कर देता है। तो 1, 2, 3, 4 और 4 के बाद फिर अगर ये इस तरह इस टाइप का आगे आ गया तो सेकंड में कौन सा आएगा? उसके अगला वाला, क्योंकि अगला वाला ये आएगा, अगला वाला ये आएगा। और ये एक ही, ये ऑप्शन में है, ये ऑप्शन में है, ये ऑप्शन में नहीं है, यानी कि बी ऑप्शन में बचा। अगर हम देखें, अगर इसमें और इसमें मैच करें तो एट द रेट, एंड, प्रतिशत, डॉलर, यानी कि ये मैच कर रहा है, तो हम जाहिर सी बात है ये जो है वो इसको एग्जिट इज मैच करवा देंगे, वैसा ही कि वैसा ही। डॉलर भी यहीं पे, प्रतिशत भी होगा। कौन कौन बचा था ऑप्शन? 2 ऑप्शन। तो प्रतिशत कोना में प्रतिशत होगा, बी नहीं, सी नहीं, जबकि बी आपका ऑप्शन होगा, क्योंकि ऑप्शन हमारा मिल गया। यहाँ पे प्रतिशत होगा, यहाँ पे जो है वो डॉलर होगा, और यहाँ पे एंड होगा, और यहाँ पे एट द रेट होगा, है ना, यहाँ पे एट द रेट होगा, यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा मिल गया? बी नंबर, है ना, बी नंबर मिल गया, क्योंकि यहाँ पे रिपीट होना शुरू कर दिया। जैसे 1, 2, 3, 4 के बाद ये पहला रिपीट हुआ था, हमको आगे पूछा था दूसरा रिपीट होता, और आगे पूछता तो तीसरा रिपीट होता। तो इसका 25 का कौन सा आंसर हो गया? बी नंबर। तो आज का ये मॉक टेस्ट 5वां था, खत्म हुआ। ये कुछ आपका आंसर है, जो हमने आंसर जो किया वो ये आपका आंसर है। तो आप क्वेश्चन देखिए, आंसर मिलाइए, पढ़िए, है ना, वीडियो देखिए। तो आशा करते हैं कि आपको अच्छा लग रहा होगा सेशन। अगर अच्छा लग रहा होगा तो हमारे साथ बने रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।